इन 5 गलतियों में से अगर तुम एक गलती भी कर रहे हो यार, तो आई एम सॉरी, तुम्हारी आईआईटी की सीट खतरे में है यार। आज मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ हार्श हो जाऊँ, हो सकता है मैं तुम्हें आज ऐसी ऐसी बातें बोल दूँ जो तुम्हें अच्छी ना लगें, बट यार जो भी मैं बोलूँगा तुम्हारी भलाई के लिए करूँगा, बिकॉज तुम्हारे जो आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है ना झूठ की, वो निकालने का वक्त अब आ चुका है यार। देखो बात क्या है, हम लोग डायरेक्टली बात स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने इन 5 स्टूपिड मिस्टेक्स को अभी भी करा तो भाई तुम्हारा आईआईटी का ड्रीम खत्म हो जाएगा यार। सिंपल सा बात ये है, ठीक है। अब देखो सुनो, पहली गलती क्या कर रहे हो भाई, तुम एक चैप्टर के पीछे पड़ गए हो यार। समझते जाना भी आराम से। देखो क्या हुआ है ना अभी तक कि इट्स लाइक 4 से 5 महीने तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक तुमने फिजिक्स में 7 चैप्टर, केमिस्ट्री में 8 चैप्टर और मैथमेटिक्स में 6 चैप्टर से ज़्यादा नहीं करे हैं। तुम मुझे सच बताना कि क्या तुमने सचमुच में इससे ज़्यादा चैप्टर करके बैठे हो क्या तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में? ज़रा एक बार तुम रियलाइज़ करो कि भाई तुमने 4 से 5 महीने के अंदर ये इतने से चैप्टर करें। और अब सुनना, 5 महीने के अंदर, यानी कि 5 महीने बचे हुए हैं अभी, राइट। अब 5 महीने में भाई 150 दिन होते हैं, हाँ कि ना? हाँ जी। 150 दिन का मतलब क्या है कि भाई अभी अगर मैं इनको 7 और 8 और 6 को मिलाऊंगा तो 21 होते हैं, राइट। मेरे पास टोटल जो है पी, सी और एम को मिला के 90 चैप्टर है, हाँ कि ना? हाँ जी भैया। तो अगर मैं ये वाले चैप्टर निकाल लूँ कि आपने इसको शायद परफेक्टली अच्छे से कर लिया है ना, तो भी भाई 70 चैप्टर आपके पास अभी बचे हुए हैं करने को। यानी कि आपको 150 दिन के अंदर 70 चैप्टर खत्म करने हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या, कि भाई 2 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर खत्म करना है। एंड डू यू रियली थिंक ये अभी भी पॉसिबल है भाई? जैसे ये प्रैक्टिकली भाई क्या पॉसिबल तुम्हें लग रहा है? नहीं ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं यार भैया, कोई दीदी भैया ने हमें बताया था कि नहीं यार 70% जो 70% सिलेबस है आप उसको करके भी 99% लेके आ सकते हो। ठीक है भाई, मैंने तेरी बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 70% आई मीन 70 चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, इसका अगर तुम 70% निकालते हो, यहाँ पे देखो ये है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे आते हैं लगभग 50 चैप्टर। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम क्या बोलते हैं, अगर तुम 150 दिन के हिसाब से अगर तुम 50 चैप्टर करते भी हो तो भी मेरे भाई 3 दिन एक चैप्टर कब दे पा रहे हो यार? या आपको सही में लग रहा है कि तुम 3 दिन के अंदर भाई एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, विच एक्चुअली इंक्लूड्स योर क्या बोलते हैं मटेरियल, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हारे रिवीजन शॉर्ट नोट्स एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, है ना। एंड साथ में आपको रिवीजन भी करना होगा यार इन चीज़ों का, है ना। सो बेसिकली भाई यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ कि एक चैप्टर के पीछे मत भागो, जो इजी चैप्टर्स हैं आप उनको पहले करो। अब देखो यार, जो मैंने बोला ना कि इजी चैप्टर है, अब मैं नेक्स्ट जो आप जो मिस्टेक कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ, वो इसी से रिलेटेड है मेरे भाई। आ जाओ देखो यार, क्या पहला कि भाई, अच्छा हाँ एक बात और, कि अब मैं आपसे चाहता क्या हूँ बेसिकली कि आप करो क्या कि आप ना पहले जो है इजी चैप्टर करो, ये जो इजी चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद आप मॉडरेट वाले चैप्टर करो एंड उसके बाद आप करो टफ वाले चैप्टर। ये है एक सही तरीका, ठीक है। इस टाइम कोई बंदे आपको बोलेंगे कि नहीं यार सबसे पहले भाई तुम कर लो अपना हाई स्कोरिंग चैप्टर। नहीं भाई, हाई स्कोरिंग चैप्टर हम बाद में करेंगे। देखो क्या होता है ना, 2 तरह की रणनीति होती है कि आप पहले इजी, मॉडरेट और टफ करो, या फिर आप हाई स्कोरिंग करो, फिर मॉडरेट स्कोरिंग एंड उसके बाद आप लो स्कोरिंग करो यार, है ना। अभी के लिए जब भाई मेरे पास तुम्हारे पास जब मेरे भाई 5 महीने बाकी हैं, जब तुम्हारे पास 5 महीने बाकी हैं, तब तुम्हें ये वाला जो अप्रोच है ये वाला यूज़ करना है और ये वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली इस पे टिक मारा है और इस पे टिक यहाँ पे नहीं मारा है, राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि इजी, मॉडरेट और टफ, इसको मैं आपको एक बेसिकली टफ, ये एक टफ सी मिस्टेक ही है, तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखो समझना क्या, ये हम ना बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में। तो भाई ये है क्या, देखो यार मैं आपको बार बार बोल दूँ कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो आपका काम पक्का बनेगा यार, ये वाली बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो समझो, इजी, मॉडरेट एंड टफ मैं करने आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कि पहले बेटा आप हाई स्कोरिंग करो, फिर आप मॉडरेट स्कोरिंग और उसके बाद आप लो स्कोरिंग करो यार, ठीक है। आपको मैं इसका रीज़न बन देता हूँ। रीज़न क्या है भाई, क्या कि भाई अभी मुझे बताओ कि एट दिस मोमेंट आपसे मेरे भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। ज़रा एक बार खुद सोचो, बताओ कि तुम पढ़ाई अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो यार। पढ़ाई तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज जो तुम पढ़ रहे हो ना वो तुम्हें टफ लग रहा है यार। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें टफ लग रहा है ना, इसलिए तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुमने भाई फिजिक्स में अभी तक मोशन एंड मंडी तो पढ़ ही लिया होगा। अगर मैं आज की डेट में तुम्हें बोलूँ कि भैया मोशन एंड मंडी का एक मैं तेरे को सवाल दे रहा हूँ, अब तू उसको करके देखा, तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यार तुम उसका जो सवाल है कर दोगे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि नहीं यार ये तो छोड़, रोटेशन का सवाल मेरे को करके दिखाओ, है ना, तो भाई रोटेशन का जो सवाल है, रोटेशन एक टफ चैप्टर है, हाँ कि ना। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है सवाल होने की वो बहुत कम है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि आपको एक मोटिवेशन चाहिए एक पढ़ने के लिए, हाँ कि ना। अरे हाँ ना बोलो यार पहले आप, कि आपको बेसिकली चाहिए एक मोटिवेशन, है ना। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप इजी चीज़ करो, है ना, उसके बाद आप टफ चीज़ करो, जिससे कि आप एक मोटिवेशन तो आपके अंदर रहे चीज़ों को करने का। अगर आप पहले ही मेरे भाई इस टफ चीज़ को करते, है ना, तो जिससे कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपसे सवाल होने की, राइट, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते।
समझ में आ रही है बात? तो आपको पहले ईजी करना है, देन मॉडरेट एंड देन टफ। आई रियली होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर करा आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रडिक्टरी की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन आपके मज़े की बात है क्या, देखो ऑनलाइन PYQs। देखो यार, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना? बिल्कुल भैया। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया इनको मत करो, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करना। आई बताता हूँ क्यों नहीं करना। ऐसा नहीं है कि PYQs है ऑनलाइन वाले ये गलत तुम्हें दिए हुए वगैरह वगैरह, बट आई वुड प्रेफर कि आप भाई कोई बुक बाय करो यार। क्यों? आइए समझाता हूँ। देखो यार, पहले आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप बुक बाय करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बाय करनी चाहिए आपको बुक। डेफिनेटली सुनना, पहली बात क्या है, वाई बुक, है ना। एक बात बताना आप, ठीक है, कि अगर आपने जैसे एक बुक बाय करी है ना, तो ऑब्वियसली अगर आपने परचेस करी है उस बुक को, तो आपने उसको कुछ पैसे दिए हैं, है ना। अब जैसे ही ना, बीइंग एन इंडियन, है ना, जैसे ही हम कहीं पर अपना पैसा डाल देते हैं ना यार, देन वी आर लाइक कि यार अगर मैंने यहाँ पैसा डाला है तो भाई मैं यूज़ तो करूँगा ही करूँगा, हाँ कि ना। अब भाई अगर तुमने ऑनलाइन PYQs देखे, जैसे कि भाई एक ऐप है, मार्क्स ऐप, है ना, अच्छा बहुत अच्छा ऐप है, उसमें फ्री में PYQs आपको बांटे हुए हैं, ठीक है, हाँ कि ना। तो क्या होता है ना कि आज की डेट में कुछ कुछ बच्चे तो उनसे पढ़ रहे हैं, बट जैसे जो तुम हो, है ना, तुमने अभी तक कितने ज़्यादा PYQs लगाए, तुम मुझे बताओ कितने ज़्यादा लगाए? क्या तुमने बहुत ज़्यादा PYQs लगाए? क्या नहीं यार, क्यों नहीं लगाए? बिकॉज भाई तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो तुम्हें मिल गई फ्री में, हाँ कि ना, है ना। अब अगर तुम किसी बुक को परचेस करते हो भाई, है ना, तो भाई तुम्हें उसकी वैल्यूएबल, आई मीन तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आएगी और तुम्हारे लिए वो होगी वैल्यूएबल, तुम्हें एक्चुअली उसकी कदर होगी यार, है ना। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो ओके, अब बात क्या है कि ये तो चीज़ हो गई कि हाँ भाई आपने वो खरीदनी क्यों चाहिए। अब इसके फ़ायदे और हैं यार। फ़ायदे क्या हैं जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेंगे? क्या आपके पास पूरा फिजिकल कंट्रोल है, क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल कंट्रोल है आपके पास पूरा, कि भैया अच्छा मैंने भैया बुक खोली, अब इसके अंदर देखो भाई, अच्छा भाई मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन है ये भाई मेरे को ट्रिकी लगा, ठीक है यार, तो मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ, या फिर मेरे को 2 3 4 जो क्वेश्चन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, इसको वापस आके देखूंगा। मतलब समझो, आपके पास पूरा का पूरा फिजिकल कंट्रोल है कि हाँ यार आपको इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ कि ना। और जैसे क्या होता है ना, अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप किसकी बात करूँ, मूल कॉन्सेप्ट नहीं, हम हमेशा बात करते हैं उसकी, सॉल्यूशन चैप्टर लगा रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूँ, सॉल्यूशन चैप्टर आप लगा रहे हो। अब आप चाहते हो कि भैया आज तो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है यार, है, तो अब मैं केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही सवाल लगाऊं। तो आपको जो ऑनलाइन PYQs मिलते हैं भाई, उसमें आपको टॉपिक वाइज थोड़ी मिलते हैं, राइट, है ना। तो आप जब बुक खरीदते हो ना, तो आपको भाई एक टॉपिक वाइज PYQs भी मिलते हैं, जिससे कि आपके काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली कर सकते हो यार। आई रियली होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, है ना। अब देखो यार, एक बात और क्लियरली बोल दूँ कि यस, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊँगा। ऑब्वियसली वो एक स्पॉन्सर वीडियो है, बट आपको ये वाली बात पता होगी कि इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ 1 से 2 ब्रांड ही लेता हूँ जो मेरे को पर्सनली पसंद है, एंड मैं उन्हीं का प्रमोशन करता हूँ। सो यहाँ हमारे पास आती है दिशा पब्लिकेशन की 47 ईयर PYQ बुक, जिसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज PYQs हैं, 47 जे एडवांस पेपर्स एंड 154 JEE मेन पेपर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, एंड इवन 2024 के सारे पेपर्स इसके अंदर हैं। ऑल्सो ये बुक NCERT पैटर्न को फॉलो करती है, सो इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऑल्सो हर एक चैप्टर में 10 कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं, विच इंक्लूड्स फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ 1 करेक्ट, MCQ मल्टी करेक्ट, पैसेज बेस्ड, असर्शन रीजन, मल्टीपल मैचिंग, इंटीजर आंसर, न्यूमेरिक आंसर एंड सब्जेक्टिव आंसर। प्लस इसके अंदर सोल्यूशन भी एररलेस एंड एकदम डिटेल में है। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों के लिए अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पर आप 1 करोड़ तक के प्राइस भी जीत सकते हो, जिसके अंदर आपका आ जाएगा लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर। आपको बस इस QR कोड को स्कैन करना है, एंड यहाँ पर दिया हुआ जो कोड है आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको वाली बुक बाय करनी है यार, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि भैया सिलेबस कंप्लीशन। कुछ बंदे लोग हमें बोल रहे हैं 70% सिलेबस कंप्लीट करो बट विद एक्यूरेसी, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बस भैया सिलेबस ख़त्म करो, भले ही अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो भी चलेगा। देखो यार, मैं आपसे क्लियरली बोलता हूँ, क्या मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ, ठीक है। ऐसा समझो कि भाई ये फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि फिजिक्स में ऑलमोस्ट 30 चैप्टर हैं, मैंने कहा हाँ जी हैं 30 चैप्टर हैं, और आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा, है ना, उसके अंदर आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे यार, हाँ कि ना। यानी कि ऑलमोस्ट मैं बोलूँ कि एक चैप्टर से आपको एक सवाल ही आ रहा होगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यही यहाँ पे ना बात एक बहुत तगड़ी है, क्या कि भाई ये जो एक चैप्टर है ना, ये वाला एक जो चैप्टर है, यहाँ से टफ सवाल भी आ सकता है और ईजी सवाल भी आ सकता है, हाँ कि ना। मतलब बेसिकली जो चैप्टर है टफ भी हो सकता है और ईजी भी हो सकता है ना। अब देखो, मैथ्स की हम बाद में बात करते हैं, बट पहले हम बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या है ना कि मतलब जो हमने क्या बोलते हैं पास्ट ट्रेंड्स देखा, उसमें हमने क्या देखा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो टफ चैप्टर्स हैं, है ना, उनमें से भी टफ वाले चैप्टर्स के अंदर से भी ईजी क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, है ना। और अब ऐसा समझो कि इट्स लाइक 40-60 रेशियो है, 40% ईजी सवाल एंड 60% टफ सवाल, ठीक है।
सो अब यहाँ पे ना तुम एक चीज़ कर सकते हो, बीट द कॉम्पिटिशन। जो एक नॉर्मल बंदा होगा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बंदा जो नॉर्मल होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं यार ये तो टफ चैप्टर है, इसको मैं बाद में करूँगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, और वो इस चैप्टर को भी करेगा ही नहीं। जैसे ही मेरे भाई वो टफ चैप्टर का सवाल आएगा, अगर वो इजी क्वेश्चन निकल गया, भाई यहाँ पे तुम्हारे लिए बोनस है, और उसने तो भाई पढ़ा ही नहीं है वो चैप्टर, हाँ कि ना, उसने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, भाई वो यहाँ से भाई मार्क्स लूज कर देगा, और हम लोग इसको पढ़ के जाएंगे, हम इसको बहुत बेसिकली पढ़ के जाएंगे, अंदर एकदम बेसिक, ज़्यादा नहीं पढ़ के जाएंगे इसमें, बट यार हम इसको पढ़ के जाएंगे, और हमारा भाई इजी वाला क्वेश्चन जो उसका आएगा हम वो उसको कर देंगे। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी कितना कितना करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, सुनते जाना। देखो यार मैंने आपके लिए चीज़ तैयार करी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भाई क्या है, सिलेबस कंप्लीशन अप टू 90%, ठीक है, कि भैया आपको 90% तक अपना सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है। अब इसका मतलब क्या है भैया, कि देखो फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स की बात कर, चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना मैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट 30 चैप्टर है ना, 30 का अगर तुम 90% निकालोगे है ना, तो 27 चैप्टर है, यानी कि 30 में से अगर तुम चाहते हो तो भाई तुम 3 चैप्टर छोड़ दो, बट तुम्हें 27 चैप्टर करने ही हैं। बात समझ में आ रही है, एटलीस्ट तुम उनको टेस्ट तो करके जाओ, थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक बेसिक पढ़ के जाओ, फॉर्मूला बेस पढ़ के जाओ वगैरह वगैरह, है ना, तो भाई तुम्हारे यहाँ पे काम बनेगा। बट फिर से गेम अपने को खेलना, हम लोग गेमर लोग हैं ना, मैथ्स को हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी से, और एकदम जैसे बोलते हैं ना कि भाई अंदर घुस घुस के डेप्थ में जाके पढ़ेंगे हम, है ना। तो भाई यहाँ पर नो सिलेबस कंप्लीशन इज़ मैंडेटरी, है ना, आपको सिलेबस कंप्लीशन पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको चीज़ें सीखनी है मेरे भाई मैथ्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे से टफ सवाल आते ही हैं, राइट। अच्छा, और जो भी पढ़ो अच्छे से करो, मतलब क्या, जो भी आप अच्छे से जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करो, जस्ट मेक श्योर कि हाँ यार आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है वो आप कर पा रहे हो, है ना, खुद अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। अच्छा, और एटलीस्ट 50% कंप्लीशन इज नेसेसरी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको 90% तो करना ही है, ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको 50% कंप्लीशन करना ही है, क्या बोलते हैं, मैथ्स का, ठीक है, राइट। बेसिकली यहाँ पे 15 चैप्टर आपको करने हैं मेरे भाई मैथ्स के अंदर। आई रियली होप बात समझ में आ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज़ यार देखो सुनो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैंने आपके लिए डाउट लिया है, ठीक है। स्टडी मेटेरियल कौन सा करना है यार, तो देखो बेसिकली भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अलग बात करेंगे, भाई मैथ्स के लिए हम अलग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। देखो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी मच क्लियरली, है ना, कि भाई अभी इस पॉइंट पर जब मेरे भाई तुम्हारे पास 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे पास भाई 5 महीने बचे हुए हैं, तो अभी के टाइम पर भाई मॉड्यूल मत करो, डीबीबी मत करो भाई, डीबीबी तो वैसे ही सबसे ख़राब चीज़ होती है ना। बुक्स मत करो कोई, सिर्फ और सिर्फ जस्ट फोकस ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। विश्वास मानना भाई, देखो 5 महीने ना देखने को 150 दिन है, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लेस। आप मेरी बात मानोगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। PYQs, जस्ट फोकस ऑन दिस PYQs। आपको पता है PYQs कहाँ से करने हैं, बुक वगैरह मैंने बता दिया आपको, है ना। तो भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भाई आपको अभी के लिए फॉर टाइम बिंग कम से कम 3 से 4 महीने आप यहाँ से मत हिलना, सिर्फ PYQs करो, और एक बार तुम्हें खत्म करते हो देन गो विद द बुक्स और मॉड्यूल्स। उसमें भी आप पहले मॉड्यूल करो एंड उसके बाद आप बुक करो, डीबीबी तो भाई करने नहीं है। ओके चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लियर। बात करते हैं भाई मैथ्स के बारे में यार। मैथ्स में क्या है, देखो समझो, बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मैथ्स में आपको इस टाइम मॉड्यूल तो करना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। PYQs तो कर ही करो, डीबी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, और बुक्स भी मत करो। मतलब क्या है, मॉड्यूल आपको करना ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड अ वेरी मच काइंड ऑफ वैरायटी। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए यार, आपको PYQs के अंदर वैरायटी नहीं मिलेगी, ना। देखो यार मॉड्यूल के अंदर आपको वैरायटी मिलेगी, है ना, बिकॉज इट्स लाइक कि भाई जो जेई का जो PYQs हो रहा है भाई मैथ्स का, वो इट्स लाइक आपको नया नया ट्रेंड उसमें देखने को मिल रहा है ना। अनलाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें भाई सब कुछ प्लेन चल रहा है, तो हमारा भाई यहाँ पे जो काम है PYQs से काम हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, हमको मॉड्यूल भी करना पड़ेगा और हमको PYQs भी करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई रियली होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो, है ना, एंड लिसन, तुम्हें पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, बाकी वो तो अलग बात है। बट सुनो, मैं तुमसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ कि देखो यार, ये है ना लास्ट लैब अपना, ये है लास्ट लैब। यहाँ पे ना अब जिसने नहीं रगड़ा, फिर उसने अपना, अगर कोई बच्चा ड्रॉप ईयर में था उसने ड्रॉप ईयर ख़राब कराया, जो क्लास 12 में था उसने अपना पूरा क्लास 12 ख़राब कराया यार। अब मेहनत कर लेना यार, सर भाई देखो 5 महीने की बात है यार, 5 महीने मेहनत करोगे ना यार, तो तुम भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगे, IIT और NIT में जाओगे, हाँ कि ना, है ना। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज जस्ट पढ़ो यार, बाकी हम लोग देख लेंगे, है ना। बाकी देखो मैं तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अब मैं थोड़ा सा लेके आने वाला हूँ चैनल के ऊपर, हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक लेट्स रैप इट अप, और अच्छे से पढ़ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।